Hello friends, myself Dr. Rushikesh, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. फ्रेंड्स, आप लोगों ने इकोनॉमिक सेमेस्टर 4 जो पेपर बीकॉम में था वो आपने हमारी इम्पोर्टेंस अगर पढ़ा है तो 100% उसमें से पूछा गया है 100%। तो आप समझ लोगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट थियोरेटिकल था, हमारी इम्पोर्टेंट में से 100% है। बट अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर का, दैट पेपर नेम इज टैक्सेशन। तो टैक्सेशन मेरा कोर सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लॉ, ये मेरे कोर सब्जेक्ट है जो मैं काफ़ी सालों से यानी 25 ईयर से लास्ट 25 ईयर से पढ़ाते आ रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है टैक्सेशन, उसका पेपर जो कल है उसके लिए मैं आपको एक पूरे वीडियो यानी अलग अलग जो टॉपिक है उसके वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आप पूरा ध्यान से देखना और आप उसको ध्यान से एक बार भी देखोगे, अगर समझोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ आया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 25 साल का एक्सपीरियंस है। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। यहाँ पे मैं पहले आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर, बिकॉज उसका वेटेज 18 मार्क्स का है, 4 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे और 14 मार्क का बड़ा सम रहेगा। तो जो 14 मार्क का बड़ा सम 500% आ सकता है, और जब भी मैंने 500% बोला मैं कभी गलत नहीं होगा, तो वो सम आएगा, वो सम इस वीडियो में आपको मिलेगा, राइट? वैसा सम आपको दिखेगा कल एग्जाम में, बट उसके पॉइंट ऑफ व्यू सारे समझ नहीं होंगे, बिकॉज ये डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, तो भी मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करके दूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, यहाँ लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल बिजनेस इनकम ऑफ श्री, जो भी जिसका नाम है वो लिखना है। प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट 22-23, इतना आप नहीं लिखोगे, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, तो लिखना कंपलसरी है। लिख के आओगे ऐसा कुछ नहीं है मिलेंगे मार्क्स, कटेंगे सही। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम बनाने, सॉरी। अब सम स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट एज पर पीएनएल करके, तो नेट प्रॉफिट आपको दिया होगा, नेट प्रॉफिट दिया होगा तब भी ये मेथड बनती है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो दूसरी मेथड बनेगी। तो नेट प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल आप लोग यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिख दोगे वो अमाउंट। फिर उसके बाद मैंने लिखा इनएडमिसिबल एक्सपेंस एंड एडमिसिबल इनकम। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द इनएडमिसिबल एक्सपेंस, विच वन इज द इनएडमिसिबल इनकम, तो वो भी यहाँ पे क्लियर करूंगा। ये फॉर्मेट याद रखने से 14 में से 6-7 मार्क्स तो इसमें से ही मिलेंगे आपको, इसमें से ही मिलेंगे, समझ लो आप लोग। तो मैं आपके लिए काफी इजी बना के ये चैप्टर लेके आया हुआ हूँ, पूरे कंसेप्ट क्लियर करके। बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, उसको काफी इजी बनाना है मुझे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक में मैंने एक फॉर्मेट लिखा है और यहाँ लिखा है मैंने इनएडमिसिबल एक्सपेंस एंड एडमिसिबल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस के डेबिट साइड पीएनएल में दिया गया है, खर्चे या लॉस या कुछ भी दिया गया है, तो वो इनएडमिसिबल है, इसलिए उसको इनएडमिसिबल एक्सपेंस बोला जाता है। तो अब वो मैं आपको समझ जब आएगा तब पूरा क्लियर करूंगा, बट ये फॉर्मेट थोड़ा देख लो कि आप कहीं पे भी पीएनएल में पढ़ रहे हो, एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व आप प्लस करोगे, एनी प्रोविजन यू हैव टू ऐड इट। ये फॉर्मेट मैंने अपने आप ट्रिक से बनाया हुआ है, बुक में भी फॉर्मेट दिया है, बट लैंग्वेज थोड़ी हार्श और टफ है वहां पे, और यहाँ पे एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं मैं। एनी रिजर्व प्लस करो, एनी प्रोविजन प्लस, डोनेशन एंड चैरिटी प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिख जाए, डेबिट साइड, सारे डेबिट साइड आपको दिखेंगे पीएनएल में, प्लस कर दो, आंख बंद करके प्लस करो, गलत नहीं होगा। देन कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल लॉस है, वो भी आपको ऐड करना है, because it is not a part of our business recurring regular expenditure. Then any personal expense, personal expense क्यों डेबिट होंगे भाई? आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हो तो आपके घर में वेसल्स, बर्तन लिए जाते हैं, तो वो आप थोड़े यहाँ डेबिट कर सकते हो बिजनेस में, तो इसलिए ये ऐड किया जा रहा है क्योंकि वो इनएडमिसिबल है। देन एनी अमाउंट ट्रांसफर टू ओनर और पार्टनर, ओनर पार्टनर कोई भी अमाउंट लेके जाता है ऐड करो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ऐड करेंगे, बिजनेस इनकम नॉट रिकॉर्डेड, यस मैं लिखा ना एडमिसिबल इनकम, यानी बिजनेस की जो इनकम है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है तो भी ऐड होगी, बिकॉज वो इनकम है, इनकम यानी प्लस रहता है हमेशा, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको प्लस करो। उसके बाद यहाँ पे इनएडमिसिबल इनकम एंड एडमिसिबल एक्सपेंस, एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड, एनी डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकॉर्ड नॉट अलाउड, सैलरी इनकम, एनी प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब कुछ माइनस करना है। पीएनएल में क्रेडिट दिया होगा, माइनस करना है, तो ये आपको कल सम में दिखेगा। ये फॉर्मेट में से एटलीस्ट आप लोग 6 मार्क्स ले सकते हो, समझ लो मेरी बात। टैक्सेबल बिजनेस इनकम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छापना नहीं है, इसमें से आपको काफी कुछ मिलेगा, ये मैंने आपको बताया। तो आपने ये फॉर्मेट देख लिया होगा पूरा। अब हम लोग इसके सम्स कैसा होता है, कैसे करने इसके सम, उसके ऊपर जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका सम और सब कुछ।
तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सम है ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सम एग्जाम में कल 500% आपको दिख सकता है। ऐसा सम वही का वही मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसा, और ये सम डिफिकल्ट लगता है सबको 14 मार्क्स है, बट बहुत इजी है। आप समझोगे उसकी मेथड एक बार समझ लो, आई बैट यू आप लोग सब लोग ये सम अटेंड करोगे, सब लोग। तो यहाँ पे आपको एक तो नेट प्रॉफिट यहाँ दिया है, अब देखो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया है, यानी ये मेथड यहाँ पे जो दी है नेट प्रॉफिट वाली, वो मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो अब ये सब मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताता हूँ बहुत इजी वे में। कंप्यूटेशन ऑफ, फिर मैंने जो हेडिंग लिखवाया आपको वो, फिर आपको यहाँ लिखना है पी वाई ए वाई। पी वाई में क्या लिखोगे 21, 22, 22, 23, फिर उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट हम लोग लिख देंगे। तो वो चीज यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं अभी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो वो मैंने यहां लिख दी पर्टिकुलर्स अमाउंट करके। अब हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने लिखा प्रॉफिट, आप समझ लेना पूरा, एज पर पीएनएल। सो यार प्रॉफिट एज पर पीएनएल इज 4,71,000। मैंने ऐड लिखा, मैंने लेस लिखा। इन एडमिशन एक्सपेंस एडमिशन इनकम लिखना है, इट इज गुड। लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटते नहीं उतने, बट लिखना अच्छी बात होती है। वो मैंने अभी फॉरवर्ड बताया। मैंने लिखा ऐड एंड लेस करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। ऐड पे ज्यादा जगह छोड़ो आप, यानी 60% ये 40% ये रहता है पेज में। आप शुरू करते हैं यहाँ पे, यह डेबिट साइड है। अब समझ लो कंसेप्ट बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, बहुत इजी वे में। ये डेबिट साइड है, डेबिट यानी माइनस साइड रहती है। तो डेबिट ऑलरेडी माइनस है, तो वो माइनस को आप वापस कैसे माइनस करोगे? यानी इसमें कुछ भी गलत है तो आप माइनस नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन क्या है गलत को सुधारने के लिए? प्लस करना। तो यहाँ डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको जो भी माइनस दिख रहा है वो सब कुछ, यानी गलत दिख रहा है वो सब कुछ आप लोग प्लस करोगे, या कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा का मतलब जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, जो बिजनेस में होते ही है, वो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे उसका कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पे डेबिट साइड कुछ भी गलत दिख रहा है तो हम उसको प्लस कर सकते हैं, माइनस तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज डेबिट यानी माइनस साइड है, उतना समझ लो। अब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस का मैंने जो बताया उसके अपोजिट ये है कि जो फॉर्मेट अभी उससे पहले मैंने समझाया, वो फॉर्मेट में जो दिया है वो एकदम सनातन सत्य, यानी वो तो हमें करना ही है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। जो ऐड में लिखा है, जो लेस में लिखा है, वो तो करना ही है, समझ लेना आप लोग। तो डेबिट साइड मैं शुरू कर रहा हूं, उससे पहले एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड अगर दिया है तो क्रेडिट साइड कुछ गलत तो हम लोग प्लस नहीं कर सकते, उसको माइनस ही करेंगे, अपोजिट है इसका। यानी डेबिट यानी माइनस साइड तो प्लस करो, क्रेडिट यानी प्लस साइड तो गलत है तो माइनस करो, अपोजिट। अब एडजस्टमेंट का, तो एडजस्टमेंट में अगर आपको ऊपर कुछ भी रिलेटेड इंक्लूडेड दिया है या ऊपर वो अमाउंट दी है, डिजिट दी है, देन एंड देन इट शुड बी अफेक्टेड, अदरवाइज वो एडजस्टमेंट अफेक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ को हमको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है। ओके, तो यहाँ पे टैक्सी रेंट इंक्लूड्स 3,000 फॉर द ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ हिज फैमिली। तो अब सीधी बात है भाई, टैक्सी रेंट उसने दिया है, यहाँ पे दिया है टैक्सी रेंट 7,000, 3,000 के फैमिली। अरे फैमिली को आप लेके जा रहे हो टैक्सी में, तो वो खर्चा आप बिजनेस में कैसे डेबिट कर सकते हो? यहाँ पे जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको ये लगता है कि ये कुछ गलत है कहीं ना कहीं, तो वो लोग रिवाइज करवाते हैं पूरा, इसलिए हम लोग पूरा स्टेटमेंट रिवाइज कर रहे हैं, वैसा हुआ ये। तो आपको भी इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह सोचना है कि भाई आप ये फैमिली एक्सपेंस क्यों कर रहे हो? यहाँ पे 3,000 का फैमिली एक्सपेंस डेबिट नहीं किया जाता, तो वो गलत है। यहाँ पे 7 में से 3,000 गलत है, तो 3,000 में क्या करूंगा? ऐड करूंगा और उसमें लिखूंगा टैक्सी रेंट ब्रैकेट में पर्सनल। ये आपको लिखना है, पर्सनल लिख देना है सिंपल, और यहाँ पे लिखना है 3,000, ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद आगे जाते हैं। 30% ऑफ सेल्स टैक्स डेबिट इज स्टिल अनपेड। ओके, अनपेड है तो लायबिलिटी बनती है भाई, एक्सपेंस कैसे बनेगा वो? यानी आपको पे करना ही नहीं अभी, तो वो लायबिलिटी बनती है। तो ये सेल टैक्स रहा यहाँ पे, और 10,000 में से 3 अभी कितने बाकी है? 30%, यानी 3,000 स्टिल अनपेड, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग या अनपेड लिखो, अनपेड अच्छा वर्ड रहता है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की जगह, तो हम लोग लिखेंगे अनपेड सेल टैक्स, वो भी प्लस। क्यों? डेबिट साइड दिया है, डेबिट साइड जो दिया है वो मैं माइनस नहीं कर सकता, मुझे करना है तो प्लस ही करना पड़ेगा। गलत है तो गलत है, क्योंकि स्टिल आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी है। सेल टैक्स कितना है यहाँ पे? सो दैट अमाउंट इज 30%, सो हियर इट इज 3,000।
देन उसके बाद अ साइकिल कॉस्टिंग 3000 डायमंड स्टॉक इन ट्रेड कॉस्ट रुपीज 7000 आज स्टोलन बाय वर्कर द लॉस इज डेबिटेड टू पीएनएल एज अ थेफ्ट। तो यहाँ पे जो ये 7000 है स्टॉक इन ट्रेड, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस बिकॉज यहाँ पे ये जो हितेश कुमार यहाँ पे नाम दिया है, हितेन कुमार नाम दिया है, उनका बिजनेस ये हो सकता है ज्वेलरी का, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया बट स्टॉक इन ट्रेड बोल दिया है तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल कभी नहीं हो सकता। अब बचा साइकिल, तो साइकिल जो है वर्कर की पर्सनल रहती है और वो किस में डेबिट कर दी गई है, यहाँ पे लॉस ड्यू टू थेफ्ट, तो वो गलत है। तो अब ये 3000 उठा के मैं यहाँ लिखूंगा वापस, यहाँ पे हम लिखेंगे साइकिल स्टोलन और उसमें लिखेंगे 3000। उसके बाद द कॉस्टिंग ऑफ अनयूज्ड स्टेशनरी, अनयूज्ड स्टेशनरी यानी उसको स्टॉक में ही गिना गया है, तो अनयूज्ड स्टेशनरी भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एंड दैट वैल्यू इज हाउ मच, इट इज 2000। देन उसके बाद बैड डेब रिकवर्ड इंक्लूड 3000 विच इज नॉट अलाउड। ओके, मैंने अभी मेरे फॉर्मेट में लिखा है बैड डेब रिकवर्ड नॉट अलाउड, माइनस में लिखा है, तो आंख बंद करके आपको जितनी भी अमाउंट बैड डेब रिकवर्ड नॉट अलाउड, याद रखना नॉट अलाउड बोल रहा हूं मैं, वो कल सेंटेंस दिखेगा ही आपको, ऐसा सेंटेंस होता ही है एग्जाम में। तो बैड डेब रिकवर्ड नॉट अलाउड जितना भी है वो माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे नॉट अलाउड कितना दिया है, ये रहा 3000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैड डेब रिकवर्ड, पूरा लिखना आप लोग, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड 3000। ओके, उसके बाद अलाउएबल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का सिंपल गुरु मंत्र देता हूं, पीएनएल में ऊपर आपको एक डेप्री दिया होगा, नीचे डेप्री दिया होगा, तो ऊपर का डेप्री आप लोग ऐड करो, नीचे का डेप्री आप लोग माइनस करो, यानी कोई बड़ी आपको अकल नहीं लगानी है, सिंपल है। तो मैंने ऊपर का डेप्रिसिएशन जो दिया है यहाँ पे दिया ही होगा, ये रहा, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और नीचे ये डेप्रिसिएशन मुझे दिया है वो मैं यहाँ पे लेस करूंगा, तो मैं लेस में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स के हिसाब से उन्होंने नया बताया भाई, वो हमें लिखना पड़ता है, वो समझना पड़ता है उनकी यानी रूल्स के हिसाब से 10,000 यहाँ पे लिखा, और ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिया है वो मैंने लिखा था, आप लोगों ने लिखा था नहीं पर्सनली 8,000, यानी हम लोग जो बनाते हैं उससे रेक्टिफाई किया जाता है, तो यहाँ लिख दिया 8,000। अब ऑडिट फीस 2000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑडिट फी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी ऑडिट फी बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस का एक्सपेंस अगर हम लोग बिजनेस में नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, अब खर्चा है एक्सपेंस तो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड, और वो नॉट रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड करो, तो डेबिट यानी माइनस साइड, याद रखना आप लोग, ये डेबिट यानी माइनस साइड एंड क्रेडिट यानी प्लस साइड, ये दोनों साइड है इसकी, तो डेबिट साइड लिखना बाकी है ऑडिट फी, तो उसको माइनस करो बिकॉज डेबिट साइड लिखना बाकी है, तो लिखो, तो डेबिट यानी माइनस साइड, तो माइनस में लिखो उसको, ऑडिट फी नॉट रिकॉर्डेड, ऑडिट फीस not recorded and that amount is how much, so here the amount is 2000। तो अब सिंपल है, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हम लोग डेबिट साइड जाते हैं, डेबिट आ गया सैलरी, सैलरी तो बिजनेस का पार्ट है, सैलरी बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस में जो भी आता है वो रेगुलर बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम लोग ऐड लेस नहीं करेंगे, ऐड यहाँ पे नहीं होगा, लेस तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑलरेडी डेबिट है। सब्सक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, टैक्सी रेंट आ गया, बैड डेब रिजर्व, कोई भी रिजर्व आंख बंद करके प्लस कर दो, अभी फॉर्मेट मैंने समझा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैड डेब रिजर्व बिकॉज रिजर्व यहाँ क्या कर रहा है पीएल, तो बैड डेब रिजर्व 3000। देन उसके बाद आता है फिटिंग चार्जेस और चार्ज ऑफ मशीन, तो फिटिंग चार्ज ऑफ मशीन क्या करेंगे हम लोग, तो वो भी ऐड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लोग फिटिंग चार्जेस ऑफ मशीन वो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज 5000, वो मैंने लिख दिया 5000। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपेंस और टू रेज लोन, लोन रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंस या लोन डेबिट साइड है तो वो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके, याद रखना लोन का, लीगल एक्सपेंस हो गया पार्ट ऑफ बिजनेस है, सेल टैक्स हो गया, परचेज ऑफ स्टेशनरी आ गई, लॉस ड्यू टू थेफ्ट आ गया, ओके। अब क्रेडिट साइड में देखो प्रॉफिट, तो मैंने बोला था कोई भी प्रॉफिट गेन हो, क्रेडिट साइड दिया है माइनस कर दो, सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड,
सो दैट अमाउंट इज 28,000, ये मैंने लिख दिया। देन प्राइस फ्रॉम हॉर्स रेस, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, तो हॉर्स रेस जो दिया है वो भी माइनस होगा, तो वो अमाउंट भी मैंने लिख दी यहाँ पे 16,000। देन उसके बाद यहाँ पे आता है बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट क्या रहता है, पर्सनल रहता है, तो बर्थडे गिफ्ट भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस, यानी बर्थडे गिफ्ट द पर्सनल, तो यहाँ पे 21,000। देन उसके बाद बैंक इंटरेस्ट भी माइनस होगा भाई, बैंक इंटरेस्ट भी हम लोग माइनस करेंगे भाई, बिकॉज भी लिखवाया फॉर्मेट में लिखवाया डिविडेंड इंटरेस्ट सब कुछ माइनस, वो है 2,000। तो आप समझो यहाँ तक सब कुछ प्लस है, बाकी सब माइनस है, आप प्लस माइनस कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा सम कल आपको 500% दिख सकता है। तो आपको समझ आ गया, होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी चैप्टर्स के लिए और वीडियोस है, तो आप ये सीख लो, फिर उसके बाद आएगा क्या आएगा, पेपर पैटर्न सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। ऑल द बेस्ट। और हम लोग जो सेमेस्टर 5 है वो शुरू करेंगे, यानी 1 जून से चालू कर रहे हैं सेमेस्टर 5। हमारी फीस भी रिजनेबल रहती है हमेशा, और 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और हम लोग सारे फैकल्टीज यंग एक्सपीरियंस है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑल द बेस्ट।